आप हैं इंडिया न्यूज के यूट्यूब चैनल इन खबर पर और आपके साथ मैं हूं नंदिता कुडेशिया। आज सुबह से आप खबर देख रहे होंगे कि उन्नाव गैंग रेप पीड़िता का एक्सीडेंट हो गया है। वो अपनी गाड़ी में बैठ के अपने वकील, अपनी चाची और एक और महिला के साथ जा रही थी कहीं, और अचानक से एक ट्रक आया जिसने इस गाड़ी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि चाची और एक महिला की मौत हो गई है। ये जो पीड़िता है ये और वकील अस्पताल में भर्ती हैं, आईसीयू में भर्ती हैं। इनको बुरी तरह से चोट आई है। ये खबर इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक फिल्मी कहानी की तरह है। अगर आप फिल्में देखते हैं और इस तरह के प्लॉट समझते हैं तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके पीछे कोई ना कोई साजिश है। और इसीलिए आज हम आपको रिमाइंड करना चाहते हैं कि उन्नाव गैंग रेप केस में किस किस तरह से मोड़ आए हैं और किस किस तरह से लगातार जो स्टेट पुलिस है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसका रोल सामने आया है कि वो किस तरह से निष्क्रिय साबित हुए। हालांकि ये केस अभी सीबीआई के पास है, लेकिन आज जो एक्सीडेंट हुआ है आपको जरूरी है जानना कि शुरू से इस मामले में हुआ क्या। दरअसल ये घटना है 4 जून 2017 की, जब 17 साल की एक लड़की को शशि सिंह नाम की एक महिला लेके गई थी उन्नाव में बीजेपी के जो एमएलए हैं कुलदीप सिंह सेंगर, उनके आवास पर, ये कहकर कि वो उसको नौकरी दिलाएगी। लेकिन इस लड़की के साथ, इस 17 साल की लड़की के साथ वहां गैंगरेप होता है। यहाँ पर जो कुलदीप सिंह सेंगर है वो भी इसमें शामिल था। खबर यह है कि उसके कुछ दिनों के बाद 11 जून को इस लड़की के साथ फिर गैंगरेप होता है और इस दिन शशि सिंह का बेटा और ड्राइवर इसमें शामिल माना जाता है। इसी घटना के बाद इस पूरी घटना का खुलासा हुआ था। जांच आगे बढ़ती गई। इस लड़की ने 22 जून 2017 को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराया। उसने सारी घटना को विस्तार पूर्वक बताया, लेकिन लड़की ने यह कहा कि पुलिस वालों ने जो मुख्य आरोपी है कुलदीप सिंह सेंगर, उसका नाम लिखने से मना कर दिया। मामले की जांच चलती रही। उसके करीब 1 साल बाद 4 अप्रैल 2018 को जो पीड़िता है उसके पिता के साथ मारपीट होती है। बहुत बुरी तरह से मारपीट हुई। सामने आया कि जो कुलदीप सिंह सेंगर है, मुख्य आरोपी गैंगरेप का, उसका भाई अतुल सेंगर इसमें शामिल था और उसने पिता को पिटवा दिया है। पिता की इतनी बुरी तरह से पिटाई होने के बाद भी वहां की जो पुलिस है उसने पिता को ही जेल में बंद कर दिया। आर्म्स एक्ट के तहत कुछ धाराएं लगा के पिता को जेल में बंद कर दिया। लड़की परेशान थी, उसे समझ नहीं आया वो क्या करे, तो पीड़िता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर के सामने खुद को आग लगाने की कोशिश की। उसने कहा कि इस मामले में जांच नहीं हो रही है। जब ये मामला सामने आया तो पूरी तरफ प्रदर्शन होने लगा। सारे देश में आवाज उठने लगी कि आखिर इस लड़की को न्याय क्यों नहीं मिल रहा। योगी आदित्यनाथ ने ये आश्वासन दिया कि जल्द ही इस मामले की सुनवाई होगी, कार्रवाई जल्दी होगी। और उसके अगले ही दिन जेल में बंद पीड़िता के पिता की मौत हो जाती है क्योंकि उसकी इंजरीज बहुत सीवियर थी। इसके बाद आक्रोश और बढ़ता चला गया और अब ये बात सामने आई कि कार्रवाई जल्द ही क्यों नहीं की जा रही है। आनन फानन में योगी सरकार ने इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंप दिया। सीबीआई जब हरकत में आई तो उन्होंने सबसे पहले कुलदीप सिंह सेंगर को गिरफ्तार किया और उसके बाद शशि सिंह को भी गिरफ्तार किया गया, उस महिला को जो इस पीड़िता को कुलदीप के घर लेकर गई थी। कार्रवाइयां लगातार चल ही रही थी। इस बीच प्रोटेस्ट भी बहुत चल रहे थे देश में, तो पीड़िता के जो चाचा हैं वो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। यहाँ सत्ता का रसूख खत्म नहीं हुआ। अगर आपको लगता है कि स्टेट का रोल यहाँ खत्म हो गया तो नहीं हुआ, क्योंकि इसके बाद नवंबर 2018 में लड़की के, पीड़िता के चाचा को भी 18 साल पुराने गन फायरिंग केस में जेल में डाल दिया गया। इन्हीं चाचा से मिलने के लिए ये पीड़िता अपनी चाची की बहन और वकील के साथ जा रही थी, जब अचानक एक ट्रक ने उसको टक्कर मार दी और ये बड़ा एक्सीडेंट हो गया जो आज सामने आया है। इसमें खबर ये है कि जिस ट्रक ने टक्कर मारी उसकी नंबर प्लेट को काली स्याही से पोता गया था। ये नहीं पता चल पा रहा है कि उसका नंबर क्या है। जो ड्राइवर है उसको पकड़ तो लिया गया है, लेकिन कौन है इसके पीछे? क्या आपको इसके पीछे साजिश की बू नहीं आती? एसपी की अगर बात करें उन्नाव की, तो उन्होंने साफ कह दिया कि ये तो महज एक हादसा है। क्या आपको लग रहा है ये हादसा है या ये कोई फिल्मी कहानी है जहां पर कुकर्म करने के बाद सारे सबूत मिटाने की लगातार रसूख वाले कोशिश करते हैं? इसी तरह की खबरों की डिटेल्स और बैकग्राउंड जानने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं इस यूट्यूब चैनल को, इन खबर को। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।